करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भगवान बुद्ध की आवाज पे हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी और किन मांगों को लेकर आप आज धरने पर? पूरा भारत जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा बदायूं जानता है कि आज 9वां दिन है धरने का और बौद्ध भिक्षु कड़ाके की सर्दी में यहाँ बैठे हुए हैं। पूरे ज़िले के बौद्ध, अम्बेडकरवादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी, मानवता से प्यार करने वाले सभी समाजों के लोग यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का साथ दे रहे हैं, उनको खाना पहुँचा रहे हैं, पानी पहुँचा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। आज 9 दिन से हम लोग लगातार यहाँ बैठे हैं। अभी 2 दिन, एक दिन पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उपासकों के यहाँ बुलाया था, आप लोगों ने देखा था। 21 तारीख हम लोगों ने डेट दी है शासन प्रशासन को, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नहीं हुआ है। इसके लिए हम बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। कितना सब होने के बावजूद बौद्ध भिक्षुओं पर FIR दर्ज हुई, उपासकों को धमकाया गया, षड्यंत्र भी तैयार हो गया है, जारी हो गया है। कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं, इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं और जो बीजेपी के इशारे पर, RSS बजरंग दल के इशारे पर वो भी लोग सक्रिय हो गए हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन शासन के कान में जू नहीं रहेंगी। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, उपासकों के द्वारा लगभग 5-6 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। जनपद के भाजपा के बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री बाबा जी से मुलाकात कर चुके हैं। मेरी एक नेता से बातचीत हुई है, उन्होंने हमें बताया कि हमने बाबा जी मुख्यमंत्री को अपनी पूरी बात बताई तो उन्होंने DM से, SSP से यहाँ की जांच रिपोर्ट अर्थात रिपोर्ट मांगी है कि उसकी सच्चाई क्या है और 2 दिन में जो रिपोर्ट है शासन प्रशासन मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे क्या होना है। तो हम लोग अभी भी आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इस देश भारत में, सनातन के भारत में, हिंदुओं के भारत में, जहाँ राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू और लगभग सभी नेता अभिनेता हिंदू, इस देश में तथागत भगवान बुद्ध का अपमान, सम्राट अशोक का अपमान, बाबा साहब का अपमान अच्छी बात नहीं है। सबको न्याय मिलना चाहिए। इसी आशा उम्मीद में हम लोग यहाँ बैठे हैं। पूरा अहिंसा के तौर पर हम लोग बैठे हैं। किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं। हम लोग शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भंते जी, चूँकि बीजेपी के कुछ नेता मुख्यमंत्री से मिले, आज अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है कि बौद्ध जी का जो बिहार है उसको राजनीति से गंदा ना करें। तो क्या लगता है आपको, राजनीति शुरू हो गई है अब इस पूरे मामले में? देखिए, जितने भी नेता हैं अलग अलग पार्टी के, वो सभी भगवान बुद्ध को मानते हैं। ऐसा एक भी नेता नहीं जो बाबा साहब को नहीं मानता है। ऐसा एक भी नेता नहीं जो सम्राट अशोक को अपना आदर्श नहीं मानता है। ऐसा एक भी पार्टी का नेता नहीं जो बुद्ध को अपना आदर्श नहीं मानता है। अगर कोई नेता ट्वीट कर रहा है तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री ट्वीट करें और कहें कि हिंदुओं बड़ा दिल दिखाओ, RSS बजरंग दल के बड़ा दिल दिखाओ, बौद्ध हमारे छोटे भाई हैं, इनको भी मठ में रहने दिया जाए। हम उनका भी स्वागत करेंगे। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं लगातार। आज 9वां दिन है, कड़ाके की ठंड है। 80-80 साल के बौद्ध भिक्षु जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो यहाँ बीमार हालत में बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ का प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है। यहाँ के सभी अम्बेडकरवादी, बौद्ध और जो संविधानवादी लोग हैं हमारा साथ दे रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं। जी भंते जी, एक वीडियो सामने आता है इसी धरना स्थल से जिसमें कहा जाता है कि 21 तारीख को झंडे और डंडे के साथ मजिया पहुँचना है। वो जो वीडियो आपने सुना है वो बिल्कुल सत्य है। बौद्धों की आवाज़ है, हमारी सबकी आवाज़ है। अभी हम लोग संविधान का सहारा ले रहे हैं, शासन प्रशासन की तरफ देख रहे हैं और जब हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब हमारे साथ अपमान होगा, अभद्रता होगी और हमारे साथ दोहरा व्यवहार होगा, तो भारत के बौद्ध, प्रदेश के बौद्ध, पूरे बदायूं के बौद्ध अम्बेडकरवादी अपना हक अधिकार लेने के लिए ताला भी तोड़ेंगे और गेट भी तोड़ेंगे। ऐसा मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं। लेकिन अभी भी हम आशा लगाए हैं, पूरी उम्मीद लगाए हैं कि शासन प्रशासन हमारी वाजिब मांगें पूरी करेगा। आज दिन तक दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई। जिस दरोगा ने अपने हाथों से भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी, क्षति पहुंचाई, बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की, आज दिन तक अभिलेखों में सम्राट अशोक पर्यटन स्थल दर्ज नहीं किया गया। जहां मुख्यमंत्री पैसा देता हो, मुख्यमंत्री घोषणा करता हो और CDO अपना साइन करता हो, DM के द्वारा सरकारी बजट आता हो और लेखपाल और तहसीलदार आखिर अभिलेखों में
सम्राट अशोक पर्यटन स्थल दर्ज क्यों नहीं करता, इन पर जांच क्यों नहीं करी गई, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और आज दिन तक दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बौद्ध भिक्षुओं को ससम्मान वापस पहुंचाने की बात पूरा बदायूं जानता है, यहाँ के सारे भाजपा के नेता जानते हैं, सभी समाजों के लोग जानते हैं कि पिछले 20-25 सालों से बौद्ध भिक्षु वहाँ रहते हैं और वहाँ भगवान बुद्ध के बाबा साहब से जुड़े हुए लगातार वहाँ कार्यक्रम होते हैं। वो जगह कोई छोटी जगह नहीं है, लगभग 48 बीघा जगह है। वर्तमान में कि कोई हमको ये भी बता रहा है कि बदायूं के जो कॉलोनाइजर हैं, बदायूं के जो लोग बीजेपी के बड़े बड़े फंड व्यवस्था कराने वाले लोग हैं, उनकी नज़र है उस ज़मीन पर। वो चाहते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं को भगा दिया जाए, फिर वहाँ कॉलोनी बनाई जाए और कॉलोनी बना करके बड़े बड़े प्लाट बेचे जाएं। ये भी मुझे लोग बता रहे हैं, इसलिए शासन प्रशासन भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भारत के साथ अपमान है, ये संविधान के साथ मजाक है और बौद्धों के साथ मजाक है। मैं आज भी आखिरी सवाल आपसे कि आज मझिया के ग्रामीण आप लोगों के खिलाफ धरने पर बैठ गए कलेक्ट्रेट में। वो ग्रामीण गांव के हैं, शरारती लोग हैं, मुझे खबर मिली है, एसडीएम से मेरी बात हुई है। वो लोग हमारे खिलाफ क्यों धरना करना चाहते हैं? अगर बौद्ध मठ बौद्धों को मिल जाएगा तो हम तो उन्हीं लोगों से कह रहे हैं कि बौद्ध भिक्षु बन करके आप घर परिवार छोड़ करके मठ में रहने लगिए। अगर हमें भी नहीं मिलेगा, उन्हें भी नहीं मिलेगा, तो आंदोलन करने से क्या फ़ायदा है? ये आरएसएस बजरंग दल की शरारत है कि एक विंग उन्होंने तैयार की है इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि ये आंदोलन बहुत प्रभावी हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। पूरे देश में प्रदेश में चर्चा है, नेताओं में चर्चा, शासन प्रशासन में चर्चा है, और ये चर्चा है कि बौद्ध और अम्बेडकरवादी संघर्ष करके अपना हक छीन रहे हैं, इसलिए इस आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है। आगे ये भी हो सकता है इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले, देखिए मैं तो अतिथि हूँ, मुझे यहाँ की समिति ने, यहाँ के बौद्धों ने मुझे बुलाया है, हम उनका साथ दें। हम पूरे देश में काम करते हैं, दुनिया में काम करते हैं, उनका साथ देने आए हैं। मुझे ये भी अंदेशा दिखाई दिया है, कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, शासन प्रशासन उनके खिलाफ एफआईआर करके उन्हें जेल भेज सकती है, ताकि ये आंदोलन ख़त्म हो जाए। ये अगला षड्यंत्र ये लोग कर सकते हैं। ये ऐसी अंदेशा लोगों ने मुझे बताया है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।